चीन तो जो कर रहा है वो तो बाकायदा भारतीय सीमा में भारतीय जमीन के ऊपर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। हुँ, वो अपने ऑफिसेज बना रहा है, काउंटीज बना रहा है। काउंटी एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है, हुँ, वो बना रहा है चीन। चीन तो भारत की अब इसका मतलब ये है कि यहां तक तो हम आ गए, इससे पीछे अब नहीं जाएंगे। ओके। क्यों? हमने तो यहाँ पे अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर दी थी। हाँ, बिल्डिंगें छोड़ के थोड़ी ना जाएगा पीछे वो। हाँ। अब भारत के सामने दुविधा दूसरी है, जो मोदी जी इस दुविधा के मारे परेशान भी हैं। हुँ, एक ज़माने में, बाइडेन के ज़माने में लोगों को उम्मीद थी अगर चीन से हमारे टक्कर होती है, तो अमेरिका हमारी पीठ पे हाथ रखेगा। ट्रंप की ये पॉलिसी है नहीं। ट्रंप किसी को कोई फ़ौजी मदद देने के लिए तैयार नहीं है। हुँ, अगर चीन से इनकी टक्कर होती है, ट्रंप कहेंगे, "भई हमें कोई मतलब नहीं, आप लड़ो अपना देखो।" क्योंकि वो तो पैसे बचाना चाहते हैं। हुँ, वो दूसरे तरीके, अमेरिका को जो ग्रेट बनाने का तरीका बाइडेन का कुछ और था, क्लिंटन का कुछ और था, ओबामा का कुछ और था, ट्रंप का कुछ और है। हुँ। भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इन्हीं का नारा थोड़ी ना है। हाँ, सही ये तो बात। दो है, हुँ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पुराना वाला और मेक अमेरिका मागा नया वाला। तो इनका तो नया वाला है। हुँ, तो इसमें स्थिति यह है कि ये समस्या है बहुत बड़ी। अब अमेरिका इनकी पीठ पे हाथ रखने को तैयार नहीं है, और चीन से ये सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सब तरह से कमजोर हैं। लड़ सकते नहीं। पाकिस्तान तो है नहीं जिसको आंखें दिखा दें हमेशा। चीन को आंखें दिखाएंगे नहीं, हुँ। क्योंकि वो वहां आंखें दिखाने से कोई फायदा भी नहीं होगा। नहीं तो ये तो तो इसलिए इसलिए ये एक तरह के अपने ही बनाए हुए जाल में फँस गए हैं। क्योंकि बाइडेन के ज़माने में इन्होंने अमेरिका के साथ में कई संधियाँ कर डाली थी, कई तरह की कर डाली थी, ताकि वो जानते थे कि चीन से टक्कर होगी हुँ, और अमेरिका की हमें मदद मिलेगी। अब वो हुँ, परिस्थिति रही नहीं है। इसलिए वो चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने की तरफ भारत जा रहा है। जो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अभी जोहानिसबर्ग में जो जो G20 की बैठक हुई थी, उसमें साइड लाइन पे चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ में बातचीत की थी। हुँ, तब से आप उस बातचीत को देखिए। फिर नरेंद्र मोदी ने जो एक पॉडकास्ट किया, उसमें चीन का जो रिएक्शन था उसको आप देखिए। चीन भी जानता है चीन भी जानता है कि भाई ये ट्रंप नाम का व्यक्ति है जो अलग तरह का आदमी है। हुँ, तो उसके हिसाब से सब लोग ट्रंप के साथ में अपनी अपनी राजनीति को रीएडजस्ट कर रहे हैं, हुँ, रिकैलिब्रेट कर रहे हैं ट्रंप के साथ में हुँ, अपनी राजनीति को। हुँ। ये हो रहा है। भारत भी कर रहा है अब इसकी भारत को कोई चिंता नहीं है कि वहां पे काउंटी बना ली, बना लेने दो। यहाँ तो मामला दूसरा फंसा हुआ है। अब इसीलिए देखिए, जब पहला बजट पेश किया हुँ, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में, तो जो आर्थिक सर्वे आया, उस आर्थिक सर्वे में बाकायदा एक सजेशन दिया गया, सुझाव दिया गया कि चीनी पूंजी के लिए भारतीय दरवाजे और खोल दिए जाए। हुँ। हाँ, हाँ, तो ये सब चल रहा है। नहीं तो इससे जो आपने बोला कि काउंटी बना रहा है, बनाने दो बट ये सीरियस इश्यू है या नहीं है आपके हिसाब से? बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत ही गंभीर मुद्दा। अगर विपक्ष इस मुद्दे को ठीक से उठा पाए और इस बात को जनता के बीच में ले जा पाए, दिक्कत विपक्ष की भी है। हुँ, वो इस बात में जनता के बीच में कुछ ले नहीं जा पा रहा है। हुँ, पब्लिक को कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। बहुत ही तकनीकी किस्म का मामला है। हुँ, आप अखबारों में जो हिंदी 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 मीडिया को उसको दिखाता और छापता नहीं है। हुँ, सारा अंग्रेजी में होता है, हुँ, जनता उसको समझती नहीं है। हुँ। भाई विपक्ष को चाहिए कि इन सवालों के ऊपर श्वेत पत्र, पुस्तिकाएँ प्रकाशित करे, जनता, मध्य वर्ग के बीच, पढ़े-लिखे लोगों के बीच में बाँटे उसको, तो लोगों का शिक्षण हो, लोग जानें, समझें। मैं ये अभी जानना अगले चुनाव में, अगले लोकसभा चुनाव में काफ़ी समय है। अभी से तैयारी होनी चाहिए। इस बीच में वो काफ़ी जनता को बता सकता है कि ये हो रहा है, चीन ने हमारी ज़मीन दाब ली है और ये सरकार अपनी ज़मीन वापस लेने की बात तो, और चीन के साथ में गलवैयाँ डाले घूम रही है। नहीं तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि हम अ, मतलब हमारा तो डंका बज रहा है, ऐसा बोला जाता है हम विश्वगुरु बनने वाले हैं। तो क्या हम उस तरीके से चाइना को आँख नहीं दिखा सकते हैं कि भई ये गलत है? आपको लगता है कि भारत चीन को आँख दिखा सकता है? नहीं, मैं आपसे जानना जैसे चाहता हूँ। दारा सिंह हमारे सामने खड़ा हो तो क्या मैं उसको चुनौती चुनौती दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। भाई चीन बहुत शक्तिशाली है। नहीं तो हमारी डिप्लोमेसी चीन कहाँ गई? दुनिया के 3 सर्वाधिक शक्तिशाली देशों में से एक है। एक शक्ति सबसे शक्तिशाली है अमेरिका, सामरिक रूप से दूसरा शक्तिशाली देश है रूस, और तीसरा है चीन। इनसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। चीन की अर्थव्यवस्था, रूस की अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर है। चीन तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को निकट भविष्य में चुनौती देने की स्थिति में आ सकता है। इसको लेके ट्रंप चिंतित हैं। हुँ, तो चीन और भारत का इन मामलों में कोई मुकाबला नहीं है आपस में। ओके। ये तो केवल औपचारिक विरोध जता सकते हैं। हुँ, तो औपचारिक विरोध जता दिया उन्होंने। उससे होता क्या है औपचारिक विरोध से? ऐसा औपचारिक विरोध आप करते रहिए, चीन पे क्या फ़र्क पड़ता है? ये मतलब सीरियस इश्यू है फिर तो।
बहुत गंभीर मुद्दा है, इसको विपक्ष को समझना चाहिए, खासतौर से कांग्रेस को, क्योंकि राहुल गांधी इस मसले को बार-बार उठाते रहे हैं। हुँ, पता नहीं ये पिछले कुछ दिनों से उन्होंने उठाना कम कर दिया है, क्यों कम कर दिया मुझे नहीं पता। हुँ, उनको कांग्रेस को चाहिए कि इस सवाल के ऊपर मैं तो ये विपक्ष से माँग करता हूँ कि इस चीन के मसले पर जन शिक्षण का अभियान चलाया जाए कि चीन ने भारत की ज़मीन दबा रखी है। इसके ऊपर एक पुस्तिकाएँ छापी जाएँ सरल भाषा में ताकि लोग समझ पाएँ, उसमें चित्र वगैरह हों, कि जो सैटेलाइट से मिल जाते हैं आपको, सब उपलब्ध हैं। हुँ, सब लोगों को बताना चाहिए कि ये हो रहा है। हुँ।